तो पेन जोन रखा मैं कह रहा शर्ट कर सीता आम खा रही है, तरबूज काट रही है। मैम साइड में सर ये वर्किंग मॉडल है, ये दिखाएंगे बच्चे। वर्किंग मॉडल है, ये दिखाएंगे। एक्सप्लेन करो। हाँ बताओ, एक्सप्लेन करो क्या बनाया है आप, क्या के बारे में बताते हैं। क्या होता है? बहुत बढ़िया। अब मैं तेरे मॉडल में 2 सुधार करूँ, तेरे टीचर बोल टीचर रहेंगे साथ में हमारी कौन हाँ ये नूतन जी पीछे मैं देवेंद्र विद्यालय की छात्रा की छात्रा हूँ। सर मेरा जो आज का विषय है वो है पेंटिंग करने आई इस्लाम। सर मैं भारत की बेटी होने के नाते सर्वप्रथम एक कविता से शुरुआत करना चाहूँगी। रोज नए कानून बनते हैं, कोई इनके लिए नियम बनाओ तो सही। वैसे तो हर गली में यहाँ एक नेता है, तो इनके लिए आवाज़ उठाओ तो सही। बलात्कार भी रुकेंगे और बलात्कार भी, हर 2 साल में कोई फांसी पर लटकाओ तो सही। सर जैसा कि हमने हाल ही में देखा है बराबर ये मर्दर आवाज़ नहीं करता है। आज मैंने किशोरी शैक्षिक उत्सव में आदेशात्मक वाक्य, इसका एग्जाम फर्स्ट है ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो। सेकेंड है इसका सिट डाउन, बैठ जाओ। और थर्ड है इसका
थोड़ा पास और मेरा जो आज का विषय है वो है पेंटिंग और न्याय ग्राउंड में मैं किसकी पेंटिंग लेकर आते हैं। पहले कविता से शुरुआत करना चाहूँगी। रोज़ नए कानून बनते हैं, कोई इनके लिए नियम बनाओ तो सही, वैसे तो हर गली में यहाँ एक नेता है, कोई इनके लिए आवाज़ उठाओ तो सही। बलात्कार भी रुकेगी और बलात्कारी भी, बलात्कार भी रुकेगी और बलात्कारी भी, कोई 2 4 को फांसी पर लटकाओ तो सही। फिर हाल ही में हमने देखा है तो भूमिका का जो केस हुआ था, मैं इतनी जुबानी से शादी करे तो इनसे पहले भी कई ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके साथ ये संबंधित थे या सरस्वती होना, ये सब यही लड़कियाँ हैं जिनके साथ इसी तरीके के साथ सदा वंदिती सा मां पातुम सरस्वती भगवती विशेष जाड्या रहा माँ से हमारा स्वागत और सत्कार की बेला, अभिनंदन और वंदन की बेला, शुभ घड़ियां जिसका हम इंतजार कर रहे थे। हम सभापति महोदय के सरकार के लिए स्वागत के लिए अभिनंदन के लिए सीडीओ सर एवं डीओ सर से आग्रह देने आए और हमारे सभापति महोदय हैं उनका स्वागत करें। हमारे लिए निकाल करके लेके आए हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं और उमर शर्मा के स्वागत के एपीसी सर स्पीकर जी एपीसी महोदय उमर शर्मा जी का स्वागत करें। एक बार प्रकट से हम हमारे आज की यहाँ प्रदेश अधिकारी एडिशनल एसपी महोदय उमर शर्मा जी का जोरदार स्वागत करेंगे। सीमा पोदार के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी। श्रीमान राम पोदार जी बाल संरक्षण समिति आयोग के अधिकारी के सदस्य
स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी जोरदार कतारबंदी के स्वागत सत्कार। तरीके से चल रही है, लेकिन मुझे सामने से तो कोई क्रिया प्रतिक्रिया उस वक्त के लिए एक स्वागत नृत्य बालिका है महारानी से पे आएगी और हमारे अतिथियों के समक्ष एक सुंदर प्रस्तुति करती है। सरोज अग्रवाल मैडम अध्यक्षता कर रही हमारे बूंदी की एडिशनल एसपी श्रीमती उमा शर्मा मैडम और विशिष्ट अतिथि मंच पर विराजमान हमारे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा, हमारे बूंदी के एडीपीसी सर राजेंद्र जी भारद्वाज सर, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार मैडम, हमारे नैनवा ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल जी सर, हमारे बूंदी के एडिशनल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ओम जी गोस्वामी, हमारे अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक प्रकोष्ठ चंद्रप्रकाश जी राठौड़ सर, हमारे समग्र शिक्षा के एपीसी सुनीता कटारा मैडम एवं दिलीप सिंह जी गुर्जर, आप सभी का मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, कल है इसका जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो कल है, लेकिन कल अवकाश होने की वजह से हमारे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार हम ये आयोजन आज 10 तारीख को ही कर रहे हैं। बालिकाओं को किस प्रकार सशक्त बनाया जाए, किस प्रकार उनमें समानता का अधिकार लाया जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मनाते हैं। आज का जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसके अंतर्गत परिषद के निर्देशानुसार हमने यहाँ पर जिला स्तरीय किशोरी मेला आयोजित किया, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे जितने भी पीओ क्षेत्र के विद्यालय हैं उनमें शैक्षिक मेले का आयोजन हुआ। उन शैक्षिक मेले के आयोजन में जो प्रथम विजेता है, 3 जोन है इसमें, प्रारंभिक और माध्यमिक, तो तीनों जोनों के अंदर जो प्रथम विजेता है उन्होंने ब्लॉक स्तरीय शैक्षिक मेले के अंदर ब्लॉक में भाग लिया, और फिर ब्लॉक स्तरीय शैक्षिक मेले के अंदर जो प्रथम विजेता है, तीनों जोन 6 जोन हो गए, 3 प्रारंभिक 3 सेकेंडरी, उनके लिए आज हमने यहाँ पर जिला स्तरीय किशोरी मेले का आयोजन किया, और उसमें आपके सामने जो नाम पुकारे गए थे उनमें वो बालिकाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे मूल जो आज का जो है वो जिला स्तरीय शैक्षिक मेला है। उसके बाद में परिषद के निर्देशानुसार हमारे पूरे बूंदी जिले से जो भी
अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो पढ़ाई हो, सांस्कृतिक हो, खेल हो, आत्मरक्षा हो, मीना राजू मंच हो, इन सब में जो प्रतिभाशाली बालिकाएं, उन बालिकाओं को प्रत्येक ब्लॉक से हमने 20-20 यानी कुल मिलाकर के आज हम यहाँ पर 100 बालिकाओं को सम्मानित करेंगे। उसके साथ में 6 बच्चे हैं वो जो जिला स्तरीय किशोरी मेले में है। इस प्रकार कुल मिलाकर के हम 106 बालिकाओं को यहाँ पर सम्मानित करेंगे। उसके साथ ही हमारे बूंदी जिले के अंदर जो भी शिक्षक अथवा शिक्षिकाएं जो इन बालिकाओं के भविष्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो आत्मरक्षा हो, चाहे मीना राजू मंच हो, कोई सी भी गतिविधि हो, ऐसी हम 25 शिक्षिकाओं को भी यहाँ पर सम्मानित करेंगे। तो ये मैंने आपको कार्यक्रम के रूपरेखा बताई कि कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जाता है। इसके उपलक्ष्य में बाल किशोरी मेला जो शैक्षिक मेला है के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बूंदी नगर परिषद के सभापति सम्मानीय सरोज जी अग्रवाल, हमारे बूंदी जिले की पुलिस विभाग की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सम्मानीय उमा जी शर्मा जो आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया डॉक्टर महावीर कुमार जी शर्मा साहब, कार्यक्रम में महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक श्री भैरू प्रकाश जी शर्मा साहब, शिक्षा विभाग से हमारे नैनवा ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री गोयल साहब, माध्यमिक शिक्षा के हमारे दोनों एडीओ ओम प्रकाश जी गोस्वामी तथा चंद्र प्रकाश जी, समग्र शिक्षा एडीपीसी कार्यालय से हमारे दोनों एपीसी भाई दिलीप जी और मैडम सुनीता जी तथा कार्यक्रम में उपस्थित पूरे बूंदी जिले से पधारे हुए शिक्षक बंधुओं, बहनें और बालिकाएं। सबसे पहले तो मैं आप सभी बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, या देवी विद्या रूपेण संस्था, नमस्ते से नमस्ते नमो नमः, या देवी लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्ते से नमो नमः। हमारे देश में महिलाओं की और नारियों की पूजा देवी के रूप में की जाती है। अभी नवरात्र चल रहा है और नवरात्र के शुभ अवसर पर जहाँ नारी शक्ति की पूजा हम 9 दिन तक दुर्गा के 9 रूपों की यहाँ की जा रही है। आज इस शुभ अवसर पर हम यहाँ इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। चूँकि कार्यक्रम जैसा भी राजेश चतुर्वेदी ने बताया कल होना था, लेकिन अवकाश होने के कारण आज हम इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित कर रहे हैं। पूरे बूंदी जिले में शिक्षा विभाग में विद्यालयों में जितनी भी किशोरियाँ हैं उनकी प्रतिभाओं को, उनमें जो सृजनात्मक शक्ति है, उनमें जो टैलेंट है उसका विकास करने के लिए ये पूरे ज़िले के स्कूलों में ये किशोरी मेलों का आयोजन किया गया था। प्रत्येक ब्लॉक से जो श्रेष्ठ मॉडल्स, श्रेष्ठ कलाकृतियाँ हैं और जो बालिकाओं द्वारा जो श्रेष्ठ अपना कार्य किया गया उनका प्रदर्शन आज यहाँ जिला स्तर पर किया गया है। प्रदर्शनी के माध्यम से मैं सभी छात्राओं को जिन्होंने इस किशोरी मेले में भाग लेकर और इस कार्यक्रम की पे अपनी उपस्थिति दर्ज की है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बूंदी जिले की बेटियों ने शिक्षा के
विभाग में पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया है। हमारे बूंदी जिले में जो राजस्थान की मेरिट है उसमें बूंदी जिले की 2 छात्राओं ने राजस्थान में प्रथम 2 स्थान हासिल करके हमारे बूंदी जिले का नाम रोशन किया है। हमारे देश में महिलाएं पीछे नहीं है पुरुषों से। आज सेना में, आज शासकीय राजकीय नौकरी में और विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये देश के लिए बहुत शुभ संकेत है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये महिलाएं देश के नेतृत्व में अपना बराबर का योगदान दे सकेगी। इसलिए मैं आज यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसमें शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा विभाग की ओर से समस्त बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आयोजित शिक्षा विभाग एवं महिला बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती सरोज अग्रवाल जी, सभापति नगर परिषद। मेरे साथ मंच साझा कर रही CWC की चेयरपर्सन सीमा पोद्दार जी, जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री महावीर प्रसाद जी, अतिरिक्त शिक्षक व्यास जी, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी गण श्री ओम गोस्वामी जी, श्री गुजर विभाग के हमारे अतिथि देव प्रकाश नागर जी। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह कार्यक्रम 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाना था, लेकिन आज एक दिवस पूर्व आयोजित किया गया क्योंकि कल अवकाश है। आपकी जानकारी में ये भी होगा कि हम राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं और वो मनाते हैं 24 जनवरी को, क्योंकि उस दिन हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी और श्रीमती इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण की प्रथम मिसाल थी जो महिला रहते हुए प्रधानमंत्री बनी थी। तो 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस बार की थीम है बालिकाओं का भविष्य के प्रति दृष्टिकोण, क्योंकि जो भी हम दिवस मनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का भी उद्देश्य है कि बालिकाएं कैसे सशक्त बने, उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शैक्षिक और आर्थिक विकास कैसे हो। इसीलिए ये सब जो आयोजन किया जा रहा है वो सब आपको सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। इस अवसर पर जो आपने प्रदर्शनी लगाई उसका हमने अवलोकन किया
आपके जो मॉडल्स थे बड़े शिक्षावर्धक थे, ज्ञान उपयोगी थे, आम जन के काम में आने वाले थे और बहुत ही नवाचारी और इनोवेटिव आइडिया से प्रेरित थे। तो उसमें जिसने विजय प्राप्त की है, जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन सब छात्रों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पुरस्कार पाने से आपका उत्साहवर्धन होगा, मनोबल बढ़ेगा, साथ ही अन्य छात्राएं जिन्होंने ये सब देखा है, आपको पुरस्कार प्राप्त करते हुए देखेंगी, वो भी प्रेरित होंगी और अगले वर्ष इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगी। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आती हूँ अपने कि मुझे वर्दी में देखकर सबको जिज्ञासा आती है कि ये वर्दी मुझे कैसे मिली। तो इस सब का योगदान मैं देना चाहती हूँ अपने सर्वप्रथम शिक्षकों को, क्योंकि आज शिक्षक ही हैं जो इस मंच के पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मैंने वर्दी पहनी है, तो उसमें पहला रोल मेरे शिक्षकों का है, जिन्होंने हमें प्रेरित किया और इस लायक बनाया। तो 2 लाइनों में मैं शिक्षकों को अपना सम्मान अर्पित करना चाहूँगी और ये भी बताना चाहूँगी कि मैं भी एक शिक्षक रही हूँ। 3 साल तक मैं भी एक 3rd ग्रेड टीचर रही हूँ। तो बच्चों में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरी जो ये वर्दी का सफ़र है वो शिक्षक से शुरू हुआ है। इसलिए आप लोगों में आकर के पहले मैं एक स्टूडेंट रही, फिर शिक्षक रही और आज मैं पुलिस की भूमिका में हूँ। तो ये मुझे अगर कोई प्रेरणा आपको मिलती है इससे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये जो आयोजन हो रहा है आज 2-3 साल बाद, अगर इन बच्चियों में से बैठी हुई कई बच्चियाँ अपने अपने क्षेत्रों में नाम कमाएंगी और ऐसा होना चाहिए कि लड़कियों में प्रतिस्पर्धा हो कि हम यहाँ मुख्य अतिथि किसको बनाएं और अध्यक्षता किसको दे इस कार्यक्रम की। तो सभी बच्चियों से मेरी अपील है कि अपने अपने फील्ड में ऐसा काम करना। तो शिक्षकों को मैं बात कर रही थी, शिक्षकों के सम्मान की, कि शिक्षा के बिना ये जीवन क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधकार यहाँ। धन्य धन्य नमन उन शिक्षकों को जिनसे रोशन है सारा जहाँ। तो शिक्षक हमारे वो हैं जो स्वयं मोमबत्ती बनकर दूसरों को उजाला देते हैं, स्वयं जलते हैं, लेकिन वो छात्रों के जीवन से अंधेरा दूर करके और उसमें प्रकाश भरते हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि हमारी जिज्ञासा होती है, क्योंकि जो भी सफल व्यक्ति है आज अपने क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे राजनीति में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो उसके सफलता सबको दिखाई देती है कि वो सफल है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष किसी को नज़र नहीं आता कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो यहाँ जितने भी हमारे मंचासीन अतिथिगण हैं, इन सब का अगर देखेंगे तो आज आपको ये किसी पद पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम इनसे अलग अलग बातचीत करेंगे तो सबकी अपनी एक कहानी है, सबका अपना एक संघर्ष है। क्योंकि 99 जो व्यक्ति हैं वो इस जगह पर जब भी पहुँचते हैं जब वो कड़ी मेहनत करते हैं, समर्पण करते हैं, सपना लेकर चलते हैं, जुनून पैदा करते हैं और अपने सपने का पीछा करते हैं, अपने प्रयासों में निरंतरता रखते हैं। केवल 1% ही वो व्यक्ति होते हैं जो सोने के मुंह में चम्मच लेकर पैदा होते हैं या मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं। बाकी 99 व्यक्ति जो भी सफलता प्राप्त करता है वो निश्चित ही मेहनत और समर्पण से ही प्राप्त करता है। तो मैं सभी यहाँ जो बेटियाँ बैठी उनको कहना चाहती हूँ कि आपका जो ये समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और करियर के बारे में आपको सोचना अभी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो 12th क्लास होती है उसी के बाद आज हम जो डिसीजन लेंगे वही हमारे भविष्य की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। अगर इस महत्वपूर्ण टाइम में हमने रील बनाकर अपना टाइम खराब किया, सोशल मीडिया का उपयोग किया, फोटो शेयरिंग की और हंसी मजाक में या जो फालतू चीज़ें हैं जिनमें अपना टाइम बर्बाद किया, तो आगे 10 साल बाद आपका जीवन वही रहेगा कि आप सोचेंगे कि मैं टाइम पास कैसे करूं। और अगर आज आपने 5-10 सालों में अपनी मेहनत करके अपना कोई मुकाम बना लिया तो फिर लाइफ वही होगी जो आप चाहोगे। तो जो 12th क्लास है वही आपकी दशा और दिशा निर्धारित करती है कि आगे हम क्या बनेंगे और हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो लक्ष्य बनाइए अपने जीवन में। सबसे पहले एक सपना चुनिए। हेलो, सबसे पहले एक सपना डिसाइड कीजिए कि मुझे बनना क्या है। ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी करें, ज़रूरी नहीं कि आप कोई व्यवसाय करें, जो भी आप करना चाहें, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही फील्ड आप चुनें। क्योंकि हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति पुलिस भी नहीं बन सकता।
विकास के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिससे कि हम समाज का उत्थान कर सकें। आज की जो बालिका है वो कल की कर्णधार है। आज की बालिका है कल की कर्णधार है। इसलिए कई बार ऐसा होता है, हमने देखा शिक्षा की कमी के कारण बालिकाएं हिंसा और भेदभाव की शिकार हो जाती है। तो हम लोगों को ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए कि हमारी बालिकाओं का संपूर्ण विकास होके और वो अपने सपनों को साकार कर सके। और मैं सभी बालिकाओं को यही कहना चाहूँगी कि आप आत्मरक्षा का गुण जरूर सीखें। इससे आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो समाज में बुराइयां जो व्याप्त हो रही है उससे बचने के लिए आपको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। और सभी बालिकाओं ने जो यहाँ पर मेले में जो बनाए हैं मॉडल्स, उसमें बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत की है और आगे भी बालिकाएं हर क्षेत्र में अपना आगे से बेस्ट देने का प्रयास करें। और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी ऑडियंस का ध्यान चाहूँगी, क्योंकि बस 2 ही लाइन बोली मेरे को। भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण 39 पेजेस में एक कमेटी ने ये टॉपिक डिसाइड किया है कि दृष्टिकोण का मतलब क्या समझते हैं। इसके लिए आप लोगों को आकर और आपके जो भी टीचर्स हैं या हम लोग सभी हैं, तो दृष्टि एक भौतिक क्षमता, भौतिक यानी जो बाहरी दिखावा है या हमारा बाहरी आवरण है उसको बोलते हैं दृष्टि। लेकिन दृष्टिकोण मतलब भावनात्मक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, नजरिया। यहाँ पे बहुत बड़ा मीनिंग इसका निकाल के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस मीनिंग को रखा गया है कि हमको अपना नजरिया देखना है, लोगों को देखने का तरीका बदलना है, हमारे खुद के भविष्य को देखने का तरीका बदलना है, अपने भविष्य के बारे में हमें निश्चय करना है कि हमको कौन से रास्ते पे जाना है। जैसे उमा मैम ने बताया कि डॉक्टर, इंजीनियर ये सफलता की सीढ़ियाँ नहीं है, ये एक मात्र रास्ता है छोटा सा। सफल जब होंगे जब आप अंदर से खुश होंगे या आपको लगेगा कि आपने अचीव किया है ज़िंदगी में कुछ, और आपकी जो मन की इच्छा है, अगर किसी की डांसर बनने की इच्छा है, किसी की सोशल वर्क करने की इच्छा है, किसी की गॉसिपिंग करने की इच्छा है, अगर आप तभी सफल होंगे जब खुश होंगे। और मैं मानती हूँ कि आपको सबको खुश होने का अधिकार है। अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आगे बढ़िए, और ये साइड के छोटे मोटे रास्ते आप अपना सकते हो। धन्यवाद।
प्रतिभाशाली रूप से अंकित हो सके। एक बार जोरदार तालियां पूरा हो जाना चाहिए। मोदी ब्लॉक की फारूक सोनी, पूजा रेवा और स्नेहा शर्मा, ये सभी किशोर मेले में आगे जिला स्तर कर लिया जाए। प्रभारी हमारे ध्यान में सभी बालिकाओं को सुरक्षित और बैग सामने ना बच्चे साइड में जाओ आप, इस साइड में खड़े हो जाओ। इन दो बालिकाओं ने राजस्थान के मेरिट में स्थान हासिल किया है। दूसरी बालिका इन्होंने बूंदी जिले के सर पे ताज रखा है, तो इसीलिए इनको भी ताज पहनाया जाएगा। दो बालिकाएं हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पर जो है बूंदी जिले का नाम रोशन करा है और इसलिए राजस्थान में पूरे राजस्थान को टॉप किया है इस बालिका ने बूंदी जिले में। तो एक बार करते हुए जोरदार इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। बालिका दिवस पर बूंदी जिले की जो भी प्रतिभावान छात्र हैं, चाहे वो स्पोर्ट हो, शिक्षा जगत हो या जिन्होंने अपनी शाला और बूंदी जिले का नाम रोशन किया है, उन सभी को आज इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मानित किया गया है और इस सम्मान के साथ इनका प्रोत्साहन किया गया है कि ये इसी प्रकार बूंदी जिले अपनी शाला और अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहेगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा बालिका और मातृशक्ति के उत्थान की बहुत सारी योजनाएं, क्योंकि महिलाएं और बालिकाएं देश की 50% आबादी है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं लागू करके और इस वर्ग को मुख्य धारा में, ऐसे भी आज हर क्षेत्र में बालिकाएं अपनी चुनौती पेश कर रही है, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। आज इस दिवस पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो कार्यक्रम आज
इन दोनों कार्यक्रमों के इस सत्र में विराजमान हमारे बूंदी शहर की प्रथम नागरिक बहन सरोज जी, भाजपा जिलाध्यक्ष अग्रवाल साहब, मेरे साथी अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र जी, महिला एवं बाल विकास अधिकारिता महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी गुरु प्रकाश नागर साहब, अन्य सभी मंचासीन अधिकारीगण, बहुत ही प्यारी बालिकाओं जो पूरे जिले से यहाँ आई है, अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है, मीडिया के मेरे साथीगण, आपके साथ आए हुए अभिभावक और शिक्षकगण, कल की जगह आज बना रहे हैं अवकाश होने से। और आपको पता है इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया कि विश्व के सभी देशों में, केवल भीलवाड़ा में नहीं, केवल बूंदी में नहीं, केवल राजस्थान में नहीं, केवल इंडिया में नहीं, सब जगह आज ही के दिन, कुछ जगह कल मनाएंगे, कुछ जगह आज मना रहे हैं। चालू हो गया क्या भाई? चल रहा है। क्या जरूरत आ गई कि हम बालिकाओं के लिए एक दिन मनाएं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाएंगे 24 जनवरी को। क्या जरूरत आ गई? अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और मैं सोचता हूँ काफ़ी हो चुका, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से आप कितना प्रेरित हुए। बूंदी जिले की सर्वश्रेष्ठ 100 बालिकाएं मैं मानता हूँ आज यहाँ आई है, सर्वश्रेष्ठ, जो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। निधि जैन जो यहाँ है वो पढ़ने में प्रथम स्थान पर आई है, राजस्थान में प्रथम आई है। और कोई बालिका है वो गायन प्रतियोगिता में आई होगी, कराटे में आई होगी, खेल कूद में आई होगी, जिसमें भी है। नीचे प्रतियोगिता हुई, उसमें 6 बालिकाएं विनर रही। आप में कुछ न कुछ ऐसा है जो दूसरी बालिकाओं से आपको अलग करता है। ये प्रेरणा का दिन है। हमने हमारे बीच में एडिशनल एसपी मैडम से प्रेरणा ली कि उस ड्रेस में हम भी आ जाएं। हमारी भी इच्छा हुई होगी किसी की। तो मेरा आप सबसे इस अवसर पे निवेदन रहेगा, केवल पंडाल में बैठने से, केवल पुरस्कार लेने से, केवल ताली बजाने से, केवल नाचने गाने से और केवल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत आगे की चीज सोचनी पड़ेगी आपको। सुभाष चंद्र बोस का कथन याद है आपको, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे जिंदगी के 6-7 साल दो, मैं आपको जिंदगी के 60-70 साल दूंगा आराम से। मेरा भाव समझ गए होंगे कि हम 5 से 7 साल तक मेहनत कर लेते हैं सही दिशा में, तो जिंदगी के 60-70 साल बेहतरीन ऐसे मंच पर बैठ के निकाल सकते हैं, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यदि इन 2-3 सालों में हमने मौज मस्ती कर ली, मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, खेल लिए, कूद लिए, खेलना बुरा नहीं है, लेकिन खेलना कौन सा बुरा नहीं है। अगर 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हो तो हमेशा 100 मीटर की दौड़ो, उसमें टारगेट बनाओ। वॉलीबॉल खेलते हो तो वॉलीबॉल ही खेलो, उसमें टारगेट बनाओ। ऐसा नहीं आता स्पेस खेल ली, कभी छिटोले खेला, परसों वॉलीबॉल खेला, फिर ताश खेल ली, फिर मैं मोबाइल पर गेम खेल लिया, ये खेल नहीं। मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि IITN बच्चे भी जीवन में फेल हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास होने वाले भी रह जाते हैं, और 10वीं फेल होने वाले या कम अंकों से उत्तीर्ण होने वाले भी बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। कहने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर की क्या योग्यता है, और कहीं उनके जैसे कितना पढ़े करी उन्होंने। तो ये इसके अवसर में निवेदन था। बातें कहीं होती है, लेकिन एक उदाहरण, एक छोटी सी कहानी, वैसे तो कई कहानियाँ हैं, एक कहानी सुनाऊंगा। और फिर जो मेरा बहुत पसंदीदा विषय है, क्योंकि आजकल बच्चे कहते हैं बात में, अरे मम्मी छोड़ो, मैं तनाव में, मैं बड़े टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ आजकल, ऐसा सुन देखो। तो मेरे पास एक तरकीब है, एक जादू की छड़ी है, वो मैं चाहूँगा कि वो जादू की छड़ी में आज इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, सबको दे दो।
कुछ को दे चुका, कुछ KGBV की बच्चियां को दे चुका, कुछ महिला टीचर सबको दे चुका मैं। लेकिन वो छड़ी कब काम करती है? मैडम ने कहा ना, बूंद बूंद भरना। आज बूंद भरी, 10 दिन नहीं भरोगे तो सूख जाएगी। 10 दिन लगातार भरोगे, साल भर भरोगे तो जादू की छड़ी काम करेगी। आपका मन ठीक रहेगा, मस्तिष्क ठीक रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। कहते हैं मन दुश्मन है हमारा, मन दुश्मन। उनका वंदन करें। थोड़ा पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ भैया। अब आगे आगे इधर देखो, मेरे अपना सर काम देखिए। काम देखिए आप सामने देखिए। एक मिनट, ये गुड़िया गुड़िया सामने। प्रकाश रोक दे। ईश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै
सम्मानित मंच अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं किशोरी मेले में आज हमारे बीच में उपस्थित सभी जो अतिथि हैं, सबसे पहले तो मैं हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अमूल्य समय निकालकर हमारी 106 जो प्रतिभावान बालिकाएं हैं उनका हौसला अफजाई किया। साथ में हमारी जो शिक्षिकाएं जिन्होंने पूरे जिले भर में बहुत अच्छा काम किया। एक बात मुझे लगता है कि इस मेले में भारत माता का दोनों हाथों से जब तक नारा नहीं लगेगा तो मुझे लगता है कि मेले में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस वास्तव में मनाना सार्थक साबित नहीं हो पाएगा। इससे भी जोरदार आवाज आपकी होनी चाहिए। भारत माता की, पीछे से आवाज कम आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। हमारी जो प्रतिभावान 106 बालिकाएं हैं, किसी गांव, देखिए सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आपके द्वारा जिस भी क्षेत्र में काम किया गया है, जिस भी प्रतिभा को आपके द्वारा निखारने का प्रयास किया गया है, उस पे 100% काम हो। और ये कहा जाता है कि एक दीपक यदि एक गांव में भी जल जाए तो किसका काम करता है? पूरा लाइट हाउस का काम करता है। आप देखिए गांव में एक बच्ची जब टीचर बन जाती है, पूरे गांव में एक लहर दौड़ जाती है कि फलाने की बच्ची क्या बन गई? डॉक्टर बन गई, टीचर बन गई, इंजीनियर बन गई। लेकिन बालिका दिवस पर आज एक शब्द और दृष्टिकोण, इस मंच के माध्यम से हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? क्या हमारा दृष्टिकोण केवल सफलता प्राप्त करना होना चाहिए? क्या आने वाले समय में हमें केवल सफलताएं प्राप्त करनी है? नहीं, हमें आने वाले समय में देश के लिए काम करना है। और देश के लिए यदि हम काम करेंगे तो हमें हमारे दृष्टिकोण को चेतन करना होगा। और दृष्टिकोण चेतन कब होगा? जब हम जिंदा होंगे। कई लोग सफल हो जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, इसके बावजूद वो देश हित में काम नहीं कर पाते। इसलिए हमें दृष्टिकोण कैसा रखना है? हमारा दृष्टिकोण हमें चेतन रखना है, हमें हमेशा सचेतन रहना है, देश हित में हमेशा काम करना है। और हमें विश्वास है हमारी जो 106 बालिकाएं हैं, ये पूरे जिले भर में एक सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करेंगी। जो शिक्षिकाएं जो यहाँ से आज प्रतिभा जो सम्मानित होकर जा रही हैं, आपसे भी आशा और उम्मीद है कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए शिक्षा विभाग में आगे बढ़ाने का कार्य करें। साथ में जैसा कि सीडीओ साहब ने कहा है, जियो टैगिंग का हमारा काम अधूरा है, जियो टैगिंग का हमारा काम अधूरा है, उसे पूर्ण करवाएं। प्रोजेक्ट इनोवेशन का जो हमारा काम है उसे भी पूर्ण करवाएं। साथ में किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं जद्दोजहद और शिद्दत की आवश्यकता होती है। हमारे कार्यक्रम अधिकारी को हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप जोरदार तालियां बजाएं। और एक बार आप सभी के लिए अपने लिए तालियां बजाएं। जोरदार एक बार जोरदार तालियां। यहाँ देखिए सामने यार। पुनः मैं आज हमारे जो अतिथि हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया डॉक्टर महावीर, उनका मैं मंच से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में राजेंद्र कुमार जी व्यास जी, उन सभी शारीरिक शिक्षिकाओं से कहूँगा कि वो भी मंच पर आकर के अपना माल्यार्पण उनके द्वारा जड़ पर जाकर के काम कर रही हैं, जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बालिकाओं की आवश्यकता है आज। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज़, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।